बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मैंने कल आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि जी रशिया और यूक्रेन का जो एक मामला चल रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं काफ़ी हद तक। रशिया किसी भी टाइम जो है अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट्स के मुताबिक और यूरोपीय यूनियन के मुताबिक किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है। और इसके साथ-साथ अमेरिका ने और बरतानिया ने अपने डिप्लोमेट्स की फैमिली को यूक्रेन छोड़ने का जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि आप जितना जल्द हो सके यूक्रेन को छोड़ दें। और इसके साथ ही आज अमेरिका ने अपने और ज़्यादा 8,000 के करीब जो ट्रूप्स हैं वो नेटो फोर्सेस के ज़रिए तैनात कर दिए हैं रूसी बॉर्डरों के ऊपर, जहाँ तक नेटो फोर्सेस पहुँच चुकी हैं। और इसी के ऊपर रूस ने भी इसका बड़ा संगीन किस्म का वो दिया है कि ये अमेरिका जो है वो सुर्ख लकीर को जो है क्रॉस कर रहा है और इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। अमेरिका को इस तरह की हरकत से बाज रहना चाहिए। आज इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएँगे और आपको बताएँगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके साथ-साथ अभी जो 2 4-5 दिन पहले इब्राहिम रईसी जो हैं ईरान के जो सदर हैं, उनका दौरा मॉस्को था। उसमें क्या-क्या वहाँ तय पाया है और किस तरह की डील्स जो तय पाई हैं, उसको लेकर अमेरिका कितना परेशान है और यूरोपीय यूनियन यूरोप क्यों परेशान है इब्राहिम रईसी के उसके दौरे के ऊपर। और इसके साथ-साथ माहिरीन इक्तिसादियात जो हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं रूस और ईरान की जो कुर्बतें बढ़ रही हैं उनके ऊपर, और ईरान के जो सदर साहब हैं उनका जो दौरा था उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो आज सारी आपको बताएँगे इस सिलसिला। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गैस की कमी से 2-4 यूरोपीय यूनियन को अमेरिका ने इस बहरान से निपटने के लिए अहम मशवरा दे डाला। अब यूरोपीय यूनियन को सबसे बड़ा जो गैस का सप्लायर है वो रूस है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो ज़खायर हैं इस टाइम गैस के, वो रूस और ईरान के पास हैं और तेल के ज़खायर भी इन्हीं दोनों मुल्कों के पास हैं। यूरोपीय यूनियन को सबसे ज़्यादा गैस की जो सप्लाई है वो रूस देता है। और अगर रूस की अपनी जो 40% जो सप्लाई है जो कि रूस यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को देता है, अगर वो मुनक़ता कर दे तो यूरोपीय यूनियन में एक बहुत बड़ा जो है तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा और कोई भी मुल्क फौरी तौर के ऊपर इतनी ज़्यादा गैस की सप्लाई फ़िलहाल यूरोप को नहीं दे सकता। तो इस वजह से मैंने आपको अपने ब्लॉग में पहले भी बताया था कि यूरोपीय यूनियन में जितना भी होगा अमेरिका की बात ज़्यादातर नहीं मानेंगे और ना ही वो इतनी सख्त पाबंदियाँ जो है उसके ऊपर रूस के ऊपर लगाने जाएँगे। अमेरिका की तो पूरी कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन उसके साथ मिलकर ऊपर रूस के ऊपर सख्त और कड़ी पाबंदियाँ लगाए, और जिस तरह अमेरिका कह रहा है नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर जो है रूस को रोका जाए, यूरोपीय यूनियन कभी भी इतना संगीन कदम नहीं उठाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो इतनी बड़ा तवानाई का बहरान पैदा होगा अगर रूस ने जो है गैस की सप्लाई बंद कर दी तो मैं फौरी किससे ऊपर लूँगा। आज उसी से रिलेटेड एक खबर आई है जो आपको बताएँगे कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन को किस तरह के मशवरे दे रहा है। और कतर से रिलेटेड एक खबर है, ये आपको बता देते हैं। गैस की कमी से 2-4 यूरोपीय यूनियन को अमेरिका ने इस बहरान से निपटने के लिए अहम मशवरा दे डाला। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप को मशवरा दिया कि वो गैस की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए रूस के बजाय कतर से खरीदारी करे। ताहम इस मामले पर सदर बाइडेन ने यूरोप को कतर से गैस की फरहमी के लिए अमीर कतर को व्हाइट हाउस मदऊ करने की ख्वाहिशमंद है ताकि बाज़ाब्ता दौर के ऊपर मामला तय पा सके। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ऐलान किया था कि अगर यूरोपीय यूनियन ने इसके मुल्क के ऊपर पाबंदियां आयद की तो वो यूरोप को गैस की तरसील मुनक़ता कर देंगे। अब ये बेलारूस जो मुल्क है ये ट्रांजिट के तौर के ऊपर यूज़ होता है, जो रूस के ज़रिए सप्लाई जो है यूरोप को जाती है। तो उसने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा था कि अगर अमेरिका ने रूस के ऊपर और बेलारूस के ऊपर पाबंदियां लगाई तो रूस तो बाद में गैस को मुनक़ता करेगा, लेकिन बेलारूस जो है जिसके मुल्क से गुजर के गैस की सप्लाई जा रही है, बेलारूस ये काम बहुत जल्दी कर देगा। और ये जो उनके सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने 2 से 3 दिन पहले अलर्ट जारी किया है कि अगर हम यूरोप जो है अमेरिका की बात में आया और उसने पाबंदियां लगाई, मजीद पाबंदियां, इक़्तिसादी पाबंदियां रूस के ऊपर और हमारे ऊपर लगाई, तो हम उनकी गैस की सप्लाई जो है फौरन मुनक़ता कर देंगे और रूस को फिलहाल फौरी तौर के ऊपर ना तो इतनी बड़ी पाइपलाइन कतर इतनी जल्दी बिछा सकता है और ना इतनी जल्दी ये मामला तय हो सकते हैं कि 40% सप्लाई जो है वो यूरोप को फौरी तौर पे मिल जाए, तो इतनी जल्दी ये नहीं हो सकेगा। तो कभी भी मैंने इसलिए आपको पहले बताया था कि यूरोप जो है वो कभी भी अमेरिका की बात जो है वो 100% नहीं मानेगा, वो आएँ-बाएँ-शाएँ करेंगे और किसी न किसी तरीके से ये जो मामलात अमेरिका के और रूस के ख़राब हुए हैं और इसके साथ-साथ यूक्रेन के ऊपर जो रूस अगर हमला करने भी जा रहा है, तो वो उसको मामलात के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी अमेरिका की जो है बात वो फौरी तौर पे नहीं मानेंगे। और इसी से रिलेटेड अब आपको वो भी खबर बता देते हैं कि जो कि इब्राहिम रईसी ने मॉस्को का दौरा किया था और पूरी जो माहिरीन इक़्तिसादियात है पूरी दुनिया को उन्होंने कहा था कि
ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है रूस और ईरान को लेकर, और इसके साथ-साथ अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर इन दोनों मुल्कों के मामला तय पा गए। और ये दोनों मुल्क, आप सब लोगों को पता है कि ये अमेरिका की इक़्तिसादी प पाबंदियों के बड़ी देर से शिकार हैं। तो इसी वजह से जो है इब्राहिम रईसी ने भी कहा था कि ये दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा अहम टूर है, और ये बड़ा अहम साबित होगा आने वाले कुछ दिनों में। उसकी कुछ तफ़सीलात है, ये वो अब आपको बता देते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिकी इक़्तिसादी पाबंदियों के शिकार 2 ममालिक रूस और ईरान ने फैसला किया है कि वो मकामी करेंसियों में लेन-देन पर इन्हिसार करेंगे ताकि डॉलर को कमज़ोर किया जा सके। ये रूस और ईरान ने ये फैसला कर लिया है। और रूस और ईरान जो है दुनिया के 2 बड़े मुल्कों में आते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा तेल और गैस के ज़खायर हैं। माहिर इक़्तिसादियत के मुताबिक रूस और ईरान 37 और 15% तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं। और उनके इस फैसले से जो है अमेरिकी डॉलर जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो अमेरिका की इकोनॉमी को लॉस होगा, अगर ये दोनों मुल्क अपने इन मामलात को तय कर लेते हैं। और इसी वजह से अमेरिका जो है, अब आपको इससे रिलेटेड एक और भी खबर है, बताते जाएँ, इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे। अमेरिका ने हामी भर ली है कि जी वो ईरान के साथ जो वो डायरेक्ट जो है डील, ये जो इनकी एक एटॉमिक डील जो कैंसल की थी ट्रम्प साहब ने 2018 में, अकेले ही कैंसल करके भाग गए थे, तो अमेरिका डायरेक्ट उनके साथ मुज़ाकरात करने पर तैयार हो गया है। इसी वजह से जब से ये इब्राहिम रईसी ने जो है रूस का दौरा किया है, तो अमेरिका को भी नज़र आ रहा है कि अगर ये दोनों ममालिक के मामला तय पा गए और इन्होंने आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दी, तो डॉलर को जो है वो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत बड़ा झटका जो है डॉलर का लगेगा। रूस और ईरान के मकामी करेंसियों पर इन्हिसार की वजह से डॉलर कमज़ोर होकर मकामी करेंसियों में आलमी तजारत में डॉलर पर गलबा हासिल कर सकती हैं। अगर इन दोनों मुल्कों ने जो है आपस में ये ट्रेड शुरू कर दी मकामी करेंसियों में, और जो कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो हठधर्मी है, और अमेरिका पिछली एक सदी से जिस तरह दुनिया को लीड करना चाह रहा था, वो वक़्त ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका ने जितनी भी जंगें की हैं, उनमें सिर्फ़ तबाही मचाई है, और अमेरिका, अब वो पहले वाला अमेरिका नहीं रह गया कि हर मुल्क जो है उसकी बात मानेगा। रूस और चीन जो है इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें बन चुके हैं, और इस तरह इस टाइम जो है इस सदी में, जैसे कि माहिरीन माशियात और इक़्तिसादियात ये कह चुके हैं कि ये एशिया की सदी, और जिस तरह इस टाइम ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रूस, ईरान, तुर्की ये बिल्कुल अलग हो गए हैं अमेरिका से, और ये बिल्कुल भी अमेरिका की बात नहीं मान रहे। और यूरोपीय यूनियन भी ये कह चुका है कि अब हमें अमेरिका को छोड़कर जो है हर बात अमेरिका की नहीं माननी चाहिए, हमें चाइना की तरफ और अपने जो हमारे जिनसे हम तजारत करते हैं उनकी बातों के ऊपर भी देखना चाहिए, ना कि अमेरिका की हर गलत बात को जो है मानकर जो है अमेरिका के साथ चलें और दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें। ये यूरोपीय यूनियन वाज़िया तौर पर कह चुका था जब अमेरिका ने जो है चाइना को जो काउंटर करने का फुल एक प्लान बनाया था, और फिर G7 के इजलास भी बुलाए थे, और उसमें जो है पूरी कोशिश की गई थी कि चाइना को किस तरह काउंटर किया जाए। तो उसके ऊपर फिर यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि हम चाइना को सिर्फ इस वजह से काउंटर नहीं करेंगे कि वो दुनिया के साथ कारोबार कर रहा है, और वो एक फ्री ट्रेड करना चाहता है पूरी दुनिया के साथ, और वो CPEC को मुतारिफ करवा रहा है, तो इन रीज़न के ऊपर हम चाइना को किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, और ना ही हम करेंगे। तो यूरोपीय यूनियन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था अमेरिका के ऊपर। तो अब ये कह रहे हैं कि जी अगर रूस और ईरान जो है इन्होंने अपनी ये जो तजारत है वो अपनी मकामी करेंसी में करना शुरू कर दी, तो डॉलर जो है वो आलमी तजारत में डॉलर पे गलबा हासिल कर सकती है, ये जो मकामी लोकल करेंसी हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है जिसको जो बाइडन साहब और इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भांप लिया हुआ है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है, लेकिन जो है हालात जो है रूस और अमेरिका की काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, और रूस कह रहे हैं कि जो अमेरिका नेटो फोर्सेस को इतना मेरे बॉर्डर्स के करीब ला रहा है, और इतने ट्रूप्स जो हैं मेरे बॉर्डर्स के ऊपर तैनात कर रहा है, ये अमेरिका सुर्ख लकीर से आगे बढ़ रहा है, और इसके जो वो होंगे नताइज होंगे वो बड़े संगीन आ सकते हैं। अमेरिका को इस चीज़ से बाज रहना चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं अब इसके ऊपर क्या अपडेट्स आती हैं, नेक्स्ट अपडेट्स जैसे आएँगे वो भी आपको बताएँगे। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।